मुझसे तो नहीं संभल रही, आप खुद संभालें अपनी। करना बिल्कुल मुमकिन है। Everything is fair in love. मैंने हमें दलील करने का कोई मौका आपसे नहीं जाने। Finally सच होने जा रहा है। हमारी और गुड़िया की मंगनी की जाए। गुड़िया जो कि हमदान के साथ शादी के ख्वाब देख रही है और उसकी माँ भी जानती है कि उसकी बेटी की खुशी हमदान में है, जिसकी वजह से वो अपने शोहर के साथ बात करती है कि हमारी बेटी की खुशी हमदान है, क्यों ना हम हमदान को अपना दामाद बना लें। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि अगर हमदान हमारा दामाद बन जाए तो हमें और क्या चाहिए, तुम जानती हो कि हमदान कितना अच्छा बच्चा है। हमदान की खाला हमदान के घर जाती है और उससे बात करती है, कहती है कि हम लोग चाहते हैं कि गुड़िया और तुम्हारी मंगनी कर दी जाए, लोगों को बता दिया जाए कि तुम दोनों अंगेज्ड हो। तो हमदान उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और जल्दी से जवाब देता है कि मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं शादी अफोर्ड कर सकूँ, बल्कि शादी तो मैं अभी करना ही नहीं चाहता। वो बिल्कुल साफ मना कर देता है। हमदान की खाला वहाँ से गुस्से से वापस आती है। गुड़िया जो कि घर में इंतज़ार कर रही थी कि उसकी माँ खुशखबरी लेकर आएगी। जब वो आती हैं तो गुड़िया उनसे पूछती हैं कि हमदान ने क्या जवाब दिया, तो वो उन्हें कुछ भी बताए बगैर चली जाती है और कहती है कि हमदान अभी शादी नहीं करना चाहता। गुड़िया रोते हुए अपने कमरे में जाती है और हमदान को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कह सकते हैं, जिनसे मोहब्बत हो उन्हें दुख नहीं दिया जाता, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए आप मुझे इसी तरह हर्ट करते हैं। हमदान को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे। अगर वो गुड़िया के साथ शादी कर भी लेता है तो ऐसे गुड़िया के साथ धोखा होगा। अगर वो उसे ऐना के बारे में नहीं बताएगा, अगर ऐना के बारे में बताएगा भी तब भी फसाद ही खड़ा होगा। रज़ा और उसकी बहन कभी भी ऐना को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ऐना जो कि बेचारी फंस चुकी है, वो मिन्नतें कर करके उस्मान की आखिर एंट्री टेस्ट देने पहुंची गई। खुद तो खुशी खुशी एंट्री टेस्ट देने आती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस्मान घर में उसके लिए एक नया फसाद खड़ा कर चुका है। वो आते साथ ही उसका बाजू पकड़कर उसके वालिदैन के घर ले जाता है कि आओ मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊं कि तुम मेरे हाथ नहीं आ रही। वो ऐसे ही ले जाकर उसके बाप के आगे उससे धक्का देता है और कहता है कि संभालें अपनी बेटी को, मुझसे नहीं संभल रही ये, मुझे बिना बताए ये टेस्ट देने पहुंच गई। तो उसकी माँ जो कि पहले ही बहुत परेशान होती है, उसका शौहर उससे बात नहीं कर रहा, वो आयमा के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम दोनों बहनें हमें कितना जलील करवाओगी, क्या ठेका लिया हुआ है वालिदैन को जलील कराने का। तो आयमा वहाँ से रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब क्लास में